सिरसा की शेरनी सांसद सुनीता दुग्गल ने संसद में उठाए ऐसे मुद्दे कि सब देखते रह गए। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर एंड द शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने का जो मौका दिया है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बिल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये समाज है वो मुख्यधारा के अंदर जुड़ेगा और आप समझ सकते हैं कि इससे पहले इस समाज को जो है वो केवल और केवल एक सफाई के काम के लिए ही रखा गया था और 272 जो परिवार अमृतसर से और गुरदासपुर से जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। मैं इस बात के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि जिस तरह से उन्होंने धारा 70 हटाई और उसके बाद से जो वहां पर एक अलग ही बयार जो बह रही है, जिस तरह से लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उसके अंदर आप ये देखिए कि अगर ये समाज जो है अब इनको आप कितनी जगह पर जो है वो आरक्षण मिलेगा, चाहे हम आवास आवंटन की बात करें, लोकसभा या विधानसभा के अंदर आरक्षण की बात करें, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की बात करें, नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, हम इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है उसके तहत जो प्रावधानों का लाभ मिलेगा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के रियायती दरों पर ऋण भी मिलेगा। बहुत सी ऐसी जो हमारी सुविधाएं हैं वो अभी समाज को मिल सकेंगी। देखिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम जब वाल्मीकि जी को याद करते हैं तो हम रामायण भी हमको अपने आप ही दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के अंदर जो श्री राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा किया और उसके बाद जो वहां पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा, तो पूरा देश जो है इस बात को लेकर बहुत प्रफुल्लित है और इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देखिए कि महर्षि वाल्मीकि जी वो हैं कि जिस समय में सीता माँ जो कष्ट में थी और उस समय में उन्होंने उनको आश्रय दिया और लव कुश के जो संस्कार हैं, लव कुश को जो अस्त्र शस्त्र की विद्या है उसका ज्ञान भी जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने ही उनको दिया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि इसी सैटरडे संडे को मुझे तमिलनाडु में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी जो कोयम्बटूर की विधायक हैं वानथी श्रीनिवासन जी, उन्होंने मुझे वहां आमंत्रित किया था और आप हैरान होंगी कि वहां पर जिस तरह से जो महिलाएं हैं और जिस तरह से जो वहां किसान वर्ग है वो माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उनको लेकर जो वहां पर उनके अंदर एक उल्लास है, एक उत्साह है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में साउथ के अंदर, हमारा तमिलनाडु के अंदर भी हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, अब की बार जो पद्मश्री अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दिए हैं तो हमें मौका मिला 87 वर्ष के बद्रप्पन जी कोयम्बटूर के गांव में जो रहते हैं उनके पास जाने का। देखिए कोई ना कोई समाज के अंदर सुधार का जो है वो बीड़ा उठाता है तभी समाज आगे बढ़ता है। बद्रप्पन जी जो हैं वो वहां पर मुर्गुन जी और अम्मा जो वल्ली अम्मा है उनका जो डांस परफॉर्मेंस है उसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है और उस डांस परफॉर्मेंस, सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस में पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी। सभापति महोदय, उन्होंने महिलाओं को भी उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और आज जो है उसी वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। 87 वर्ष के जो है बद्रप्पन जी हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि मुझे भी मौका मिला, हमारे नरवाना, जो मेरी लोकसभा में नरवाना एक विधानसभा है, उसका एक गाँव है कलौदा खुर्द, तो वहां पर एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और सभापति महोदय जब उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया तो एक चौपाल के अंदर मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो बाहर खिड़की से ऐसे झांक रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अंदर आइए, तो उन्होंने कहा कि हमें अलाउड ही नहीं है अंदर आने के लिए। मैंने कहा कि हमारे आज़ादी को इतने साल हो गए, अब तक आप लोगों को अंदर आना अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैंने उनको आग्रह किया कि आप क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला सभापति महोदय, मैं तो जो अच्छी बातें सिर्फ वही कर रही हूँ, किसी के खिलाफ मैं तो कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो कहाँ दिक्कत आ रही है सभापति महोदय? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उस गांव के अंदर जब महिलाएं जो हैं वो खिड़की से ऐसे झांक रही थी तो मैंने वहां पर जो वहां के जो पंचायत के जो अधिकारी थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों ने महिलाओं को अंदर क्यों नहीं एंटर करने दिया? कहते जी कि 75 साल से यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपकी पंचायत में जो सरपंच है वो महिला बनेगी तब आप उनको अलाउ करेंगी। तो उन्होंने बताया कि जी सरपंच भी महिलाएं हैं और आज आप देखिए कि उसी दिन महिलाएं जो है उन्होंने वहां पर एंटर किया। तो किसी ना किसी को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए, किसान भाइयों के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरह से जो है उनके अधिकारों का समर्थन किया था, उसी तरह से आज हम देखें माननीय सभापति महोदय कि जो चार जो है, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम गरीब की बात करें, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम जो है युवा शक्ति की बात करें, उनको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ, ठीक है, अगर मैं समाप्त करूंगी, मैं इसको समाप्त करूंगी बहुत जल्दी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो बड़े संत हुए, सभापति महोदय, संत शिरोमणि रविदास जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसी तरह से जो हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने सबको इकट्ठा लेकर समाज को साथ चलने की बात करी है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगी सिर्फ, कि कबीर साहब ने भी एक बात कही थी कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत बहुत